फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग देखेंगे बिहार सिविल कोर्ट का प्यून का, जो कि 15 मार्च को 2 शिफ्टों में लिया गया था परीक्षा। आज हम लोग देखेंगे सेकंड शिफ्ट का कैसा प्रश्न रहा। काफ़ी नॉर्मल प्रश्न था, जो कि लगभग सभी बच्चों ने 70-75 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट किए हुए। तो चलिए देखते हैं। इसमें सिर्फ आंसर का बात करेंगे, इसमें किसी प्रकार विस्तार का बात नहीं करेंगे। अगर विस्तार आप चाहते हैं कि इसका विस्तार भी करें तो इसमें 3 विषय है, तो इससे 3 वीडियो बनेगा। इंग्लिश का अलग, हिंदी का अलग और मैथ का अलग बनेगा। आप चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसका भी सोल्यूशन लाने वाले हैं। अगर आप चैनल से जुड़ जाइए, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो पहला प्रश्न है, आई एम कन्विंस्ड खाली स्थान ही विल फेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी होगा दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दिस डे एवरीबडी कंप्लेन्स खाली स्थान करप्शन इन ए पब्लिक लाइफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अबाउट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमिटी हैज़ टू सबमिट इट्स रिपोर्ट खाली स्थान 2 months विद इन 2 months। ठीक है, इसका हम अगर आप चाहते हैं कि क्यों हो रहा है, विद इन क्यों लगा और अबाउट क्यों लगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ आंसर का बात करेंगे, क्योंकि अगर डिस्कशन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। कहता है ही वाज सरप्राइज्ड खाली स्थान द न्यूज हो जाएगा एट द न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द पेंटर क्लाइम्ड खाली स्थान द लैडर टू पेंट द हाई वॉल ऑफ द बिल्डिंग। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा अप। क्या हो जाएगा? अप हो जाएगा। कहता है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे मतलब कोई यहाँ पे मीनिंग दिया गया, जो बता रहा है, पूछ रहा है कि कौन सा मीनिंग वो सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, स्क्रैम्बल का मीनिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बर्ड। तो यहाँ पे कौन सा मैंने वही बात हुआ, कौन सा सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कंसिस्टेंसी का मीनिंग होता है CONSISTENCY होता है। कहता है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे भी आपको पूछ रहा है कौन सा वर्ड सही है, तो वहाँ जाएगा सेंस सेक्शंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पेडेस्ट्रियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? स्टैग्नेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टैग्नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रक्स ऑफ द मैटर। यहाँ पे मुहावरा आ गया, तो इसका क्या आंसर होता है? इसका जो अर्थ होता है वो द सेंटर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब ऐसे होता है क्रक्स ऑफ द मैटर, मतलब होता है बिंदु पर बात करना, किसी का बिंदु पर मन है, वही मुद्दा जिसको कहते हैं। कहता है गिफ्ट ऑफ द गैब। इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है हैव द एबिलिटी टू अडॉप्ट स्पीक वेल। इसका हम हिंदी भी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पूरा इसका विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। कहता है हिंड का मैंने विपरार्थक पूछा था, यहाँ पे क्या बोला था? एंटोनिम्स क्या होगा? तो हिंड का जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है? हिंड का रियर होता है। क्या होता है? रियर होना तो पीछे, हिंड होना तो सामने। कहता है अधेरे का क्या होता है? अधेरे का जो मैंने एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है? कॉमली होता है। क्या होता है? कॉमली होता है। कहता है ओपेक क्या होता है? ओपेक मन होता है अपारदर्शिक, तो क्लियर मन होता है पारदर्शिक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीता एवं कहता है रीता एवं सीता के धन का अनुपात 7:15 है, एवं सीता एवं कविता का धन का अनुपात 7:16 है। यदि रीता के पास 490 हो तो कविता का पास कितना धन होंगे? देखिए, इसमें हम सिर्फ आंसर का बात करते हैं, तो आंसर बता देते हैं। इसका आंसर से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2400। इस चीज़ को आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका हम 35 प्रश्न है, 35 का एक मैथ का स्पेशल वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस ए किसी काम को 12 दिन में संपन्न करता है, बी की कार्य क्षमता ए की अपेक्षा 60% अधिक है, तो उस काम को बी कितने दिन में मैंने पूरा कर देगा, वहीं संपन्न कर देगा? तो 7.5 दिन में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7.5 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कोई व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से गाड़ी चलाकर दफ्तर पहुंचता है और फिर उसी मार्ग से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से गाड़ी चलाकर वापस आता है, तो उसका औसत चाल पूछा था। औसत चाल सिंपल है, निकाल दीजिएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है दूध और पानी के बीच पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। नए मिश्रण में पानी का मात्रा 20% करने के लिए कितना पानी मिलाना पड़ेगा? तो 5 लीटर और मिलेगा तो कितना हो जाएगा? पानी है वो 20% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पिता एवं पुत्र की उम्र का अनुपात 4:1 है एवं उसके उम्र का गुणनफल 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11:2। 11:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रनों की संख्या कितनी है? तो 80 होगा। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कहता है 12,500 रुपये कोई धनराशि 4 वर्षों में साधारण ब्याज की
दर पर मतलब इतना हो जाती है, तो ब्याज का दर क्या है इतना, माने 12,500 है जो 15,500 हो जाती है 4 वर्ष में, दर क्या था तो 6%। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक राशि को साधारण ब्याज की 2% की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर उतने ही समय के लिए किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। यह राशि क्या है, यह राशि क्या है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1200 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को पास करने के लिए अधिकतम अंक का 33% प्राप्त करना है, उसने 25 से 125 प्राप्त किए, 40 अंक से असफल रहे, परीक्षा में अधिकतम क्या है, तो सिंपली इसको दोनों को जोड़कर 33 से भागा दीजिएगा, 100 से गुना कर दिएगा तो आ जाएगा कितना 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है, 6 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाता है, तो कहता है हो जाएगा तो 5 वर्ष पूर्व क्या है, तो दोनों को देखिए यहाँ पर अनुपात को बराबर करिए, गैप हो जाएगा बाद का पहले का तो 12 वर्ष को हो जाएगा, तो गैप बराबर करके इसमें फिर 5 वर्ष पूर्व तब वर्तमान आयु निकालिए या फिर पहले का आयु निकालिए, अगर पहले का निकालते हैं जोड़ दीजिएगा, वर्तमान का निकालते घटा दीजिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 31 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है 3200 रुपये को ए बी सी में क्रमशः 3, 5, 8 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, बी और सी के हिस्से में मैंने क्या अंतर है ये बताना है, कितना का अंतर होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 600 रुपया कहाँ पे अंतर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपया है, इसे 288 रुपये में बेचा जाता है, यदि इससे 4% की हानि होती है तो वस्तु को क्रय मूल्य से कितने % अधिक अंकित किया होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा 5% का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है कहता है किसी वस्तु पर क्रय मूल्य 275 अंकित किया जाता है, ठीक है, कहता दुकानदार इस अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, दुकानदार को कुल 4.5% का लाभ होता है, दुकानदार ने उस वस्तु के लिए कितना भुगतान करना पड़ा, उस दुकानदार को कितना रुपया भुगतान करना पड़ेगा, तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 250 रुपया करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 24 दिन 32 दिन 64 दिन में समाप्त कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, ए 6 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है तथा बी कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले कार्य छोड़कर चला जाता है, यह कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20 दिनों में टोटल काम समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना कहता है किसी बटुए में कुल रकम कहता है कुल रकम 1/5 हिस्सा निकाल लिया गया, शेष का 1/12 हिस्सा 7 रुपया 40 पैसा बटुए में शुरुआत में कुल कितने रुपये थे, तो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 111 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कहता है यदि किसी सवारी ट्रेन की चाल उसकी समान चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटे कम समय लेगी, ट्रेन की रफ्तार मतलब ट्रेन की समान गति क्या थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 31 का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी समान गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है किसी पर कक्षा में 65 माने छात्र हैं, इसके बीच 39 रुपये को इस प्रकार विभाजित किया जाता है 39 रुपया को कि प्रत्येक लड़के को 80 पैसे एवं प्रत्येक लड़की को 30 पैसे मिलते हैं, कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़कों की संख्या निकालने के लिए क्या करिएगा, सिंपली इसमें एक फार्मूला आता है, एक फार्मूला नहीं इसमें देखिए क्या करिएगा, सबसे पहले आप क्या करिएगा 65 छात्र है, ठीक है, और 39 रुपया तो 39 रुपये को क्या करिएगा पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए, 39 हो जाएगा, उसके बाद आप बांट दीजिए इस अनुपात में 80 पैसा और 30 पैसा के भाग करने के मैंने अनुपात लेके काट दीजिए, निकल जाएगा, सिंपल बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कहता है एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कहता है प्रति किलोग्राम की दर से शुद्ध घी को 50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% लाभ कमाता है, किस अनुपात में दोनों को मिला मैंने किस प्रकार से घी मिलाए हुए हैं, देखिए इसको लिए आप क्या करिएगा, सिंपली बहुत आसानी मेथड है, वो आप लगाइएगा तो निकल जाएगा, 96 रुपये बेचा 20% का लाभ हुआ, तो 96 का 20% पहले निकाल 120% निकाल के आप फिर सक्सेसिव मेथड लगाइए, 100 इधर 50 और बीच में जो 20% लाभ आएगा जो बीच में निकाल के उस अनुपात 13 दीजिए, तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3:2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है एक HR कंपनी 4800 लोगों को नौकरी पर रखती है, ठीक है, जिससे कहता है जिससे 45% पुरुष है, जिसमें 45% पुरुष है, 60% कहता है प्रतिशत पुरुष है और 60
और पुरुषों में 60% या 25 वर्ष के या उससे बड़े हैं। कहता है HR कंपनी में से कितने पुरुष नौकरी पर हैं जिनकी उम्र 25 से कम है। तो देखिए इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 34 का करेक्ट आंसर 864 आएगा। क्या आएगा, 864 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता 18,750 रुपये को 2 वर्ष को चक्रवृद्धि ब्याज निकालने यदि पहले वर्ष में 8% वार्षिक ब्याज की दर से 4% हो और दूसरे वर्ष में यह 8% हो तो मतलब ब्याज क्या होगा। जैसे सिंपल क्वेश्चन था तो आप क्या करेंगे, x + y वाला सूत्र लगा दीजिएगा तो सिंपल आप 2 वर्ष का निकाल सकते हैं। तो 35 का जो करेक्ट आंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2310। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है यदि x - 1/x = 3 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है x² - 2 होता है तो 3 के माने 3 का स्क्वायर 9 - 2 यानी इसका करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है 200 मीटर की दौड़ को A तथा B क्रमशः 22 सेकंड तथा 25 सेकंड में पूरा करते हैं। जब A दौड़ के अंतिम छोर पर पहुंचता है तो B उससे कितनी दूर होगा। तो कितनी दूर होगा जो सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 37 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24। क्या करिएगा इसमें, आप क्या करें, सिंपल क्वेश्चन तो है। इसमें 22 सेकंड है और 25 सेकंड। तो सबसे पहले 200 मीटर का दौड़ है, ये दोनों का अंतराल भी चलिएगा तो निकल जाएगा 25 × 200 वहाँ पर 25 × 200 और फिर गैप देखिए 25 और 22 का 3 का गैप है तो 8 × 24। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 50% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की मतलब वृद्धि अथवा कमी होगी। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा ना, डिक्रीज हो जाता है, 5.5% क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है 2 संख्याओं 5:6 के अनुपात में है, यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 हो तो इनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो 120 होगा। क्या होगा, 120 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना। कहता है यदि 2 अंकों की किसी संख्या एवं उस संख्या के दोनों अंकों का परस्पर उलटने पर प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 27 हो तो उस दोनों संख्याओं का अंतर बताएं। तो देखिए 40 का जो करेक्ट आंसर वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सही जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न 2/3 से छोटी नहीं है ये पूछा है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 17/24 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। कहता है √32 + √48 √8 है + √12 तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिंपली इसमें कॉमन कर दीजिए, इसमें कॉमन करिएगा ना तो आप इसमें से कॉमन 8 क्या करिएगा, 2 से कॉमन करिए ना तो 2 से कॉमन करिएगा 16, ठीक है। 8 निकलेगा 4 बजेगा √4, इसमें 2 कॉमन करिएगा √4 बजेगा, इसमें तो कट जाएगा ऊपर अब बच जाएगा 8/4 बचेगा तो 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कहाँ गया भाई, हाँ कहता है क्या कहता है 43 का √0.4 कितना किसके बराबर है। तो √0.4 का अगर जब आप वर्ग निकालते हो तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 0.0632 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता कुछ 30 मीटर लंबे एवं 650 मीटर चौड़े आंगन में फर्श में पत्थर लगाने के लिए पत्थर में कितने टुकड़े चाहिए यदि पत्थर का माप इतना हो। तो सिंपली ऊपर गुना करके नीचे दोनों गुना करके भाग कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 99 इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता है बी ए से 3 वर्ष बड़ा है एवं सी से 3 वर्ष छोटा है। 3 वर्ष पश्चात ए एवं सी की उम्रों का अनुपात क्रमशः 4:5 हो जाएगा। ए बी सी के वर्तमान आयु का योग क्या है। तो देखिए 45 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 56 ईयर। क्या था, 56 ईयर्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्या कहता है, क्या क्वेश्चन नंबर 46 कहता है 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, इनमें से दूसरी तथा 5वीं संख्या का योग क्या होगा। तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 108 हो जाएगा। यहाँ पे हम सिर्फ आंसर का बात करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं सोल्यूशन भी तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सोल्यूशन भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि ए और बी का अनुपात 4:5 है और उसके वर्गों का अंतर 81 है तो ए का मान क्या होगा। तो ए का जो मान होगा वो क्या होगा, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमने इसमें लगभग मैथ का सभी क्वेश्चन बना दिया था। कहता 2/9 तथा 4/15 का व्युत्क्रम का योग का माने कहता के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए।
माने व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4/13 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है एक टंकी को भरने के लिए 2 नल हैं, जबकि तीसरे उसे खाली करने के लिए है। जब तीसरा नल बंद है तो वे उसे क्रमशः 10 मिनट और 12 मिनट में भर देते हैं। यदि तीनों नल खुले हैं तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। तो मैंने टंकी भर जाती है, तो मैंने पूछा क्या, इसमें पूछा हुआ कितना समय लगा। तो टोटल समय लगता है 8 मिनट 34 सेकेंड। टोटल समय कितना, 8 मिनट 34 सेकेंड लगता है। कहता है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। कहता 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10% का लाभ होता है। अब चलिए यहाँ पर हिंदी शब्द देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है शुद्ध बर्तनी वाले शब्द चुनिए। तो देखिए श्रृंगार ही ये मेरा सही था, इसमें हिंदी में लगभग सही था। श्रृंगार ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है 52 नंबर कहता है इसमें भी शुद्ध बर्तनी मैंने देखना था, क्या मैंने मारा था, सही था। श्रुति लिपि क्या था, श्रुति लिपि था, श्रुति लिपि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होता इसका, श्रुति लिपि लिख दिया है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर जो बी है वो सी है, एक ही लिख दिया है। श्रुति लिपि यहाँ पे जो ती है वो उड़ावा जाएगा। कहता निष्फल को सही संधि विच्छेद है। निष्फल क्या है, निहि जोड़ फल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है, सूर्य जोड़ उदय, सूर्य जोड़ उदय, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 55 नंबर राजपुत्र का उत्पयुक्त समास क्या है। तो देखिए जो समास इसका वो क्या हो जाएगा, 55 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास, सही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पीताम्बर का उपयुक्त समास क्या, तो बहुब्रीहि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। कहता है कोमल का विलोम शब्द क्या, कोमल मैंने मुलायम, कठोर मैंने हार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अथ का विलोम क्या होगा, अथ का होता है इति, क्या होता है इति होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। कहता है ईश्वर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। देखिए नहीं है जो पूछा था, याद रखिएगा नहीं है, हमने यहाँ पे पढ़ लिया था, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन दोनों गलती हो गया है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें है देवराज है वो ईश्वर का नहीं है, ठीक है। हमने यहाँ पे देख कर लग रहा था कि प्रभु और परमात्मा तो ईश्वर का कहवे करते हैं, लेकिन फिर भी पता ना पर्यायवाची शब्द नहीं, हम ध्यान नहीं दिए थे। कहता गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये मंदाकिनी नहीं, मंदाकिनी तो है ही, कालिंदी नहीं है, कालिंदी यमुना का, याद रखिए कालिंदी किसका है, यमुना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अनंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग का चयन करें। तो अनंत में क्या हो जाएगा, अनंत में अति हो जाएगा, क्या हो जाएगा अति। 61 क्या हो जाएगा, 61 का करेक्ट ऑप्शन नंबर अति हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्रतिकूल शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग क्या, प्रतिकूल, तो प्रति हो जाएगा। कहता लिखावट में क्या है, आवट है, क्या है आवट है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा आवट। कहता है मधुरय, मधुरय शब्द में उपयुक्त प्रत्यय क्या है, या है, क्या है या है, याद रखिए मधुर जोड़िया। कहता है अंग अंग फूल ना समाना, मतलब बहुत आनंदित होना, क्या होना, बहुत आनंदित होना। कहता है आँख फूलना माने ज्ञान होना, क्या होता है ज्ञान होना। कहता राष्ट्र का भाववाचक क्या है, राष्ट्रीयता, क्या है राष्ट्रीयता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक संज्ञा कौन सा संज्ञा का प्रकार है। तो शिक्षक के प्रकार जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा, 68 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कहता है समय का यहाँ पे चुना था कि कौन है, वो गलत है। समय का सदुपयोग मनुष्य देवता बन जाता है। तो 69 का वो क्या है, 69 का ऑप्शन नंबर समय का, समय की नहीं, समय का होने का लिखा है यहाँ पे, क्या त्रुटि है, समय के होना चाहिए था, समय के होना चाहिए था। कहता जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है उसे देश की एक एक वस्तु से प्रेम होता है। जरूरी नहीं जी कि एक वस्तु से प्रेम हो, कोई वस्तु ऐसा भी होता है कि उससे नफरत हो। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी भाग गलत है। कहता है निम्न में सर्वनाम शब्द क्या है। तो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम क्या कौन, बाकी शब्द यहाँ पर ही कुछ उसको माने सर्वनाम तो यहाँ पे है जो कौन है, ठीक है, तो संज्ञा के बदले आता है, ठीक है। कहता कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। देखिए नहीं जो पूछा है, तो आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है कि डब्ल्यू वाला जो WH वर्ड होता है उसमें आप प्रश्नवाचक कहते हैं, तो WH वर्ड में कौन नहीं है, उसको नहीं है, तो उसको है वो शब्द उदाहरण नहीं है प्रश्नवाचक का। कहता उसका लड़का लंबा है, विशेषण का चयन करें। तो लंबा क्या है, एक प्रकार विशेषण ही है। अग्नि का विशेषण क्या होगा, तो अग्नि होगा, क्या होगा अग्नि हो जाएगा। तत्सम शब्द का चयन करें, तो तत्सम क्या होगा, तत्सम तो पड़ोसी, गोधू यहाँ पे गोधूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा तत्सम
गोधूम हो जाएगा, 75 का गोधूम हो जाएगा, याद रखिएगा गोधूम हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, कहता दशानन, देखिए दशानन क्या है, योगरूढ़ है, क्या है योगरूढ़ है, सही है। कहता जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो 77 कैसे आंसर हो जाएगा, अच्युत्य, ठीक है। कहता उस प्रकार का मानने वाला, माने उपकार मानने, उपकार मानने वाला क्या बोलते हैं, तो उपकार मानने वाला को कृतज्ञ बोलते हैं कि कृतघ्न बोलते हैं। देखिए उपकार ना बोला, हाँ तो उपकार मानने वाला क्या बोलेंगे, उपकार मानने वाला को बोलेंगे कृतज्ञ, क्या बोलेंगे, कृतज्ञ बोलेंगे, सही बात है, कृतज्ञ ही मारे थे हम भी। जो आंखों के सामने हो, तो सामने हो प्रत्यक्ष, जैसे हम लोग वोट देते हैं प्रत्यक्ष रूप से, मुखिया के, वार्ड के, इसम के, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। कहता जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, क्या होगा, अद्वितीय हो जाएगा। कहता एक शब्द पुल्लिंग है उसे बताइए, माने कौन है इसमें पुल्लिंग है, तो बुढ़ापा है, पुल्लिंग है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलता है, पुस्तक मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो इस वाक्य में हमारा पुस्तक मेज पर है, तो देखिए मेज पर है, तो आपने पढ़ा होगा कि मे पे पर किसमें अधिकरण, मे पे पर अपदान से होता है, तो अधिकरण हो जाएगा, है ना, अधिकरण ऑप्शन 82 का ये हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि अपादान कारक का विभक्ति क्या था, अपादान से जुदाई के अर्थ में होता है, तो सी हो जाएगा। कहता केवल पुस्तकीय ज्ञान छात्रों की मौलिक प्रतिभा का खालिस्तान नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, तो 84 का उन्मेष नहीं कर सकता, सही बात है जी, उन्मेष नहीं कर सकता। कहता अतिशय के क्षणों में आंसू अनायास टपक पड़ते हैं, किसके कारण, संघर्ष के कारण, कि हर्ष के कारण, तो हर्ष के कारण, अतिशय में, ठीक है। तो ये रहा हमारा सेकेंड शिफ्ट के टोटल 85 प्रश्न था, जो कि हूबहू वही प्रश्न था, यहाँ पे एक टाइपिंग में जो इधर उधर हो गया होगा, लेकिन टोटल प्रश्न वही था। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका मैंने टॉपिक बाय टॉपिक, मैंने जैसे कि इसमें 3 टॉपिक था, हिंदी, मैथ और इंग्लिश था, तो हम टॉपिक बाय टॉपिक सोल्यूशन देंगे। पहले मैथ का देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैथ और सारे मैंने एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, काफ़ी ईजी मैथ था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।